नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स पे। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर लगातार हंगामा भरपा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले 2 हफ्तों से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को पटना में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद मामले में सियासी रंग ले आई है। इसके पीछे वजह यह है कि चुनाव रणनीतिकार ने राजनेता बने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र सांसद बुलाई थी। कहा जा रहा है कि पीके के आह्वान पर ही छात्रों ने सीएम हाउस कूच किया था और इसकी अगुवाई भी खुद वही कर रहे थे। लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि एआईएसए समेत विभिन्न संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के लिए सरकार तैयार है। सरकार के दरवाजे अभ्यर्थी के लिए खुले हुए हैं। बिहार में सियासी लड़ाई का केंद्र बनते जा रहे बीपीएससी प्रोटेस्ट के कई फ्रंट है। बीपीएससी बनाम अभ्यर्थी, सरकार बनाम अभ्यर्थी के साथ ही सत्ता पक्ष बनाम विपक्षी होते जा रहे हैं। इस मामले में एक फ्रंट विपक्ष बनाम विपक्षी का भी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जनसुराज दोनों ही विपक्ष दलों के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अब थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों से राज्य चलवा रहे हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर छात्रों की पिटाई की जा रही है। जिस तरीके से सर्दी में छात्रों पर लाठीचार्ज चलाई जा रही है उससे कलेजा दहल जाता है। उन्होंने बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि नीतीश कुमार होश में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों पर अत्याचार किया है। हम छात्रों के साथ हैं और चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी की बी टीम ने बड़ी ही चालाकी से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गर्दनी बाग में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था और इससे बीपीएससी सरकार हिली हुई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से बीजेपी की बी टीम ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया। उन्होंने पीके का नाम लिए बगैर कहा कि इस टीम के नेता ने छात्रों से कहा था कि कुछ भी हो मैं सबसे आगे रहूंगा। लाठीचार्ज के समय सबसे पहले वे भाग गए। वे अपनी रणनीति चमकाना चाहते हैं। तेजस्वी के वार पर पीके ने पलटवार किया। सोमवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं अगर भाग गया तो तेजस्वी यादव चले जाते अस्पताल। बीती रात अस्पताल में ही गया था। उन्होंने बिना अनुमति के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाने के आरोप पर कहा कि वहां बैठकर बात करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। छात्र संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ। मार्च के जरिए आगे बढ़कर ज्ञापन देने का फैसला किया गया और यह भी कहा गया कि हमें जहां रोका जाएगा हम वही ज्ञापन देने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पीके ने कहा कि जेपी गोलंबर पर रोका गया और बताया गया कि मुख्य सचिव बातचीत के लिए तैयार है। हमने 5 छात्रों का डेलीगेशन तय किया और छात्रों से घर जाने की अपील कर गांधी मैदान चले गए। उन्होंने कहा कि 1000-2000 छात्रों ने मेरी बात नहीं मानी और वापस नहीं जाने पर अड़ गए। इसके अलावा पीके ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी तो 2 जनवरी से धरने पर बैठूंगा। बीपीएससी प्रोटेस्ट की वजह से बिहार सरकार बैकफुट पर है। मुख्य सचिव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सवाल इस आंदोलन की शुरुआत और इसे हैंडल करने के तरीके को लेकर भी उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप जब लगे पूरा मामला इसे खारिज करने में जुट गया। फिर बाद में कहा गया कि बापू भवन के एक सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है और वहां की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। सरकार को इसे बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार को मुद्दा बनाया, नीतीश कुमार ने इस मुद्दे की धार काफी हद तक कूंद कर दी थी, लेकिन
इस आंदोलन ने सरकार की साख को नुकसान पहुंचाया। वहीं बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने आंदोलन के बीच साफ कहा कि 912 में से 911 परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही, लेकिन साथ यह भी जोर दिया कि परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।